हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार चैनल में आपका स्वागत है। 27 तारीख को जो बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन और आंसर करवाने वाले हैं। टोटल 1 से 100 तक क्वेश्चन है जिसका आंसर करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसका हम PDF डाउनलोड कर लिए हैं और उसके PDF पर जाते हैं। देखिए, इसका PDF में 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C यानी मंगल। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा में देखिए एल नीनो क्या है, तो एल नीनो जो है ये एक स्पेनिश शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, के सिवान अध्यक्ष थे, तो के सिवान किसके आदेश थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसरो के। क्वेश्चन नंबर 7 में है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो राजेंद्र सेतु जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में आपको यहाँ पे है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 और 8 सेमी है तो इसकी भुजा क्या होगा। देखिए, अगर समचतुर्भुज में विकर्ण दिया हुआ है और भुजा निकालना है तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, भुजा बराबर होता है 1/2 अंडर रूट पहला विकर्ण का स्क्वायर यानी D1 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण यानी कि D2 का स्क्वायर यहाँ पे बैठा दीजिए। जैसे कि भुजा इसमें निकालना है, ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट पहला विकर्ण 6 यानी 6 छक 36 हो जाएगा और दूसरा 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1/2 36 से 64 100 हो गया और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ भुजा बराबर आपको हो जाएगा 1/2, इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 यानी 2 × 5 = 10। आंसर क्या हो जाएगा 5। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका आंसर जो होगा 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, एप्पल हो जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ, यहाँ पे देखिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है, तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि बल हो जाएगा। 11 में कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ये तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 में है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, तो इसमें आपको हो जाएगा डी, मोटर। मोटर जो है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको है कि निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, किसको, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमेय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको है कितना था ये 13 तो है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 14 में घनानंद की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ज भाषा में है। 15 में देखिए, ये आपको इंग्लिश है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, 15 और 16 ये दोनों इंग्लिश है, 16 नहीं है 15 है। 16 में देखिए कह रहा है कि कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो देखिए कच्चा माल और हाथ में जो मुद्रा रहेगा उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि कार्यशील पूंजी या स्थिर पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो ये तो जानते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपको द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपको पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 19 में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो मोटेरा है, इसका नया नाम क्या रखा गया, तो इसको रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लू हो जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत में लू चलती है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 21 में आपको है भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मतलब उत्पादन के साधन क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रम। 22 में देखिए अग्नि का विशेषण क्या होगा, तो अग्नि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 में देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BS रमा देवी। 24 में देखिए 24 में कह रहा है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, तो साम्यवाद का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। देखिए 25 में आपको बोल रहा है x + 1/x = 2 है, तो यहाँ पे आपको निकालना है x² + 1/x के होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसको दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस क्या हो जाएगा 1/x²। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 2ab, तो ab 2ab, तो ये सिर्फ 2 बचेगा, चूँकि x और 1/x तो कट जाएगा, इंटू में रहेगा तो आधा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² + 1/x² बराबर 4 में से 2 गया, 2 उधर जाएगा तो 2 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, यानी कि एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 में कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर ये बहुत अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परगमे झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम ऑप्शन नंबर बी परासरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, 28 में है कि खुली वायु में कुछ दिन तक, ठीक है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर परत बन जाती है किसका, तो सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 29 में है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद, जो आगे इसका शॉर्टकट में नाम आगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जनता में होती है। मयूरभंज खान किस लिए जाना जाती है, तो आपको हो जाएगा लोह अयस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में आपको है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुंडाधुर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में है कि प्रत्येक परमेय संख्या होती है, देखिए प्रत्येक परमेय संख्या होती है, ये वास्तविक संख्या का अप्रूफ है। वास्तविक संख्या जो है परमेय भी होती है और अपरमेय भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 में श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं, तो 36 में आपको यानी कि भारत के कैग जो होता है इसका नियुक्ति कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। ठीक है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, तो जानते हैं कि सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे, ये जिसका नाम था वास्को डी गामा, ये 1498 में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में कि एशिया के सबसे स्वच्छ गाँव, तो एशिया के सबसे स्वच्छ गाँव जो है मेघालय में है, शायद उसका नाम माली गाँव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। 39 में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, ये आपको मिलेगी देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देवप्रयाग में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा, इसमें निकालना आपको क्या है, इसमें निकालना आपको दर। देखिए इसको बना सकते हैं आप, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ला के बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो जाती है। ठीक है, तो हो जाती है यानी कि मूलधन निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू, तो मूलधन मान लीजिए x। ठीक है, तो x इंटू 1 + r/100, 1 + r/100 के पावर में आपको 2 वर्ष दे दिया, 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा 25/16 ix हो जाएगा। तो x चूँकि हो जाती है ना,
तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, 1+r/100, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पे तो इधर रूट में आ जाएगा, तो 25/16 यानी कि इधर बचेगा 1+r/100 बराबर क्या बचेगा आपको 5 कितना बचेगा 5/4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल कर लीजिए, 1+r/100 बराबर 5/4। अब ये जाएगा उधर, ठीक है, 1 को उधर चला देंगे तो देखिए इसको करते हैं, ठीक है, यानी कि 1+r/100 बराबर कितना था 5/4 था, तो r/100 बराबर कितना हो जाएगा 5/4 - 1। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो r/100 बराबर आपको बचेगा कितना 1/4, 4 25 से कुछ हो, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा 25%। इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है, यानी इसका जो आंसर है आएगा कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपको 25%। 41 में आपको है कि भारत की जलवायु कैसा है, तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, आपको 41 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहाँ चल गया जी, इधर है ना, हाँ 42 में आपको है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है किसके द्वारा, तो इसमें आपको हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए आपको है बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है। देखिए जाहिर सी बात है कि बर्फ़ जो है पानी पर क्यों तैरेगा, क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है। ठीक है, तो जिसका घनत्व कम रहेगा तो वो तो तैरेगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपको वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। देखिए वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए इसमें क्या आवश्यक है, तो इसमें भूमि भी हो जाएगा और श्रम और भौतिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 44 का दोनों हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में निम्नलिखित में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो देखिए एल के आडवाणी रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, देवीलाल भी रहे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं HN बहुगुणा, ये भारत के उप प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे। ठीक है, ये आपको उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आइए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ऑप्शन नंबर ये बुलर झील हो जाएगा। ठीक है, और ये लोकटक झील कहाँ पड़ता है, तो लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 में कह रहा है प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि जब भी सुनाई देगा तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युधि प्लस स्थिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में। 49 में है कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पथ का अर्थ, इसमें हो जाएगा यमुना। इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है देखिए द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंस वाई। देखिए यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है, तो बुलाता राष्ट्रपति है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद 108 की तरह 108 से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में निम्नलिखित में किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है, तो देखिए विलोम चुनना हमको है, किस में नहीं है। उन्नति की अवनति ये उल्टा है, अभिभाव तिरुभाव ये भी है, इति अत उन्मुख सम्मुख ये देखिए दोनों पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं, तो 52 में कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो साइट्रिक अम्ल तो है आपको खट्टा चीज़ में रहेगा, यानी नींबू में रहेगा। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 में आपका है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, RBI करेगा। 54 में निम्नलिखित में भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह के रूप में, तो स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 55, आपको इंग्लिश इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 55 और 56 में देखिए मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो जानते हैं छोटी आंत होता है, और यहाँ पे छोटी आंत न दे करके क्षुद्रांत दे दिया, इसी को बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 यानी 57 में देखिए 57 आगे बढ़ गया लगता है। 57 में देखिए वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्तुएं। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये आपको बिहार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, इसमें आपको है कि हु टू दीक्षा फॉर्म गुरु रविदास, यानी गुरु रविदास का गुरु का नाम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें गुरु रामानंद। इससे जो गुरु रविदास थे गुरु रामानंद से शिक्षा लिए थे, ठीक है। 61 में आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 आइए, 62 में आपको है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जादव पेयंग को कहा जाता है। 63 में ग्रहों की गति के संचालन केपलर की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ती है, यानी कहने का मतलब है कि हड्डी और हड्डी को जोड़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंट से बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्नायु, याद रखिएगा। और हड्डी और मांसपेशी बोलेगा तो टेंडन बोलते हैं, यानी हिंदी में कंडरा बोला जाता है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन का सवाल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 यानी 66 में आते हैं। इसमें है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, इसी को तो बोलते हैं लिंगानुपात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 में सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो सर्व शिक्षा अभियान के मतलब कि जो 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है, यह आपको सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। 68 में कह रहा है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होता है, एक दूसरे को पूरक, पूरक का मतलब होता है कि आपको दोनों कोण का जोगफल होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, इसको पूरक कोण बोलते हैं। तो इसमें देखिए एक यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक है, यानी तो प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, तो प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, तो होगा नहीं, ठीक है। प्रत्येक कोण न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर एक कोण 60 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 30, ठीक है, तब तो ये पूरक होगा दोनों मिला करके, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और समपूरक अगर कहता तो दोनों का जोगफल 180 होता, ठीक है, तब प्रत्येक कोण समकोण हो सकता था, लेकिन इसमें कह रहा है पूरक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 में कह रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल में क्या होता है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 में है मूली, तो मूल जो है यानी मूली जो है एक मूल यानी जड़ का उदाहरण है, जड़ हो जाएगा। इसमें आपको है चूज, इसमें 72 में आपको इंग्लिश दे दिया है, ठीक है, तो इसमें 72 का एप्पल हो जाएगा, बेयर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 भारत एक कैसा है, तो भारत तो जान में करते हैं भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं, और 74 में क्या कर रहा है, 74 आपको इंग्लिश है, उसको देख लीजिएगा, ठीक, क्या इसका होगा। 75 का देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता का रचनाकार कौन है, एक वृक्ष की हत्या जो कविता लिखे हैं ये लिखे हैं कुंवर नारायण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि किस समूह में सभी शब्द रात के परिवाची, तो रात के परिवाची क्या होगा, रात्रि होगा, रजनी होगा और निशा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 में है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो टिस्को जो हुआ था सबसे पहले टिस्को की स्थापना हुआ था आपको बिहार में पड़ता था उस समय, साकाची, ठीक है, जिस समय स्थापना हुआ था उस समय की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, 77 के बाद आपको हो जाएगा 78, हाँ 78 यहाँ पे है क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 79 में है कि कितना धन 2 वर्ष में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। इसमें निकालना क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्म, इसमें आपको क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। टाइम इसमें दे दिया है 2 वर्ष, दर दे दिया है 12%, और कह रहा है इसमें कि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है, यानी इसमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, CI का लगाइए, डायरेक्ट होता है ना, P × 1 + R/100 के पावर में n बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, यानी x तो निकालना है, 1 + R यानी R के दर हो जाएगा कितना, 12%, ठीक है, 2 वर्ष से कर रहा है, तो डायरेक्ट इसको कीजिए ना, 100 × 112/100, 112/100, अब बराबर में कितना 2508, 2508.80। इसको हल कीजिएगा, x का मान निकलेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें है
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज के विखंडन से याद रखिएगा CO2 और जल प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 में। 81 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो द हेग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 में आपको इसमें है कि भूगोल सीखना कठिन है, इसका मतलब कि ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, ज्योग्राफी इज डिफॉल्ट सब्जेक्ट स्टडी, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। 83 में कह रहा है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत उपस्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी 78% जो है। क्वेश्चन नंबर 84 में देख लीजिए, 84 कहाँ गया, 84 84, हाँ ये है 84। इसमें कह रहा है जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या होता है, तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ होता है स्वास्थ्य सेवाओं के कोई विकास नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन मूल का विकास, जीवन मूल का विकास हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। 84 के बाद 85 में आते हैं। 85 में है इंग्लिश, इसमें दे दिया। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा 85 का क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, तो देखिए जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना, लवण का क्रिस्टलीय होना। सबसे पहले समझिएगा कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं किसको। रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि एक बार चेंज हो जाता है लेकिन दूसरा बार में चेंज नहीं होगा। जैसे कि जल की जमना, जल जम जाएगा तो पिघल भी जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, चीनी का पिघलना, चीनी पिघल जाएगा फिर जम जाएगा। दूध का खट्टा होना, अगर दूध खट्टा हो जाता है तो फिर से वो सही नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 87 में निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है, देखिए गेहूँ रबी फसल में आएगा, चना भी आएगा, सरसों भी आएगा, लेकिन ज्वार नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है एक मानवाधिकार संगठन है और इसका मुख्यालय पड़ता है लंदन। ठीक है, 88 का। 89 में देखिए, 89 में आपको है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इससे जो है बारदोली की महिलाओं ने इसको पटेल की उपाधि दिया था, सरदार की उपाधि दिया था। 90 में है द GDP, तो इसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि GDP के मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। 91 में है 91 यानी 91 नंबर, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी में अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, मतलब जितना क्षमता रहता है उससे भी कम काम करते हैं, उसी को बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। 92 में देखिए, इसमें आपको 92 में है वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हेयर कॉलेज एजुकेशन, ये जो प्राप्त किए थे आपको जयपुर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए, 93 में भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, यानी मेट्रो वाला, तो कोलकाता में चलाया गया था, और विश्व की बात करें तो लंदन हो जाएगा। 94 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वहाँ के जो नागरिक अधिकार किया था तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। 95 में देखिए किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो ये फ्रांस की क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 में है कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 की बात करते हैं तो देश के प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। 98 में आपको है, देखिए दे दिया निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5, 11, 17, 23, देखिए 5, 11, 17, 23, अब इसमें कौन आ सकता है, इसको देखिए ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन से बनाइएगा तो इसमें क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, ये समांतर श्रेणी पर ले गया, ये समांतर श्रेणी में जो होता है एक फॉर्मूला होता है, TN बराबर A+N-1 × D। ठीक है, ये होता है आपको, तो TN इसमें देखिए एक अंदाज़ा से आपको N का मान लेना पड़ेगा, जैसे कि इसमें ए बोलते हैं जो प्रथम, जो पहला जो होता है, देखिए 5 से 11, 11 से 17, 5, 6, 11, 11 से 17, यानी पहला पद A5 हो गया, A+N, तो N के मान आपको देखिए सब जो है 300 के नज़दीक में, तो यहाँ पे एक इसमें डिफरेंट कितना आ रहा है, छो का आ रहा है, तो एक अनुमान। ठीक है, कहने का मतलब हुआ ना कि इसमें अनुमान से लेना पड़ेगा, जैसे कि हम अगर 50 लेते हैं तो 5 छक 300 पहुँच जाता है, अगर 51 लेते हैं N के मान तो 51 ले लेते हैं, और -1, और D का मान कितना डिफरेंट कितना आ रहा है, इसमें पदांतर का डिफरेंट 6 आ रहा है। ठीक है, तो 5 + 51 में से 1 गया 50, अब 50 छक 300, यानी 305 कितना हो जाएगा, 300 + 5 यानी 305, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
एक, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें घुमा के दिमाग लगाने के लिए दे दिया है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 99 में। 99 में आपको है कि 10,000 का 1.1/2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज छमाही है। जब ब्याज छमाही बोल दिया तो दर आधा, 10 है तो दर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना है, समय दे दिया है 3/2, तो ये 3/2 का टाइम दुगना हो जाएगा, यानी कि समय टाइम कितना बच गया, 3 वर्ष। तो दर 5% और टाइम हो गया 3 वर्ष। इसमें दे दिया है मूलधन दे दिया 10,000। अब कह रहा है इसमें निकालने के लिए मिश्र, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इसको देखिए एक फार्मूला से सेट कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चक्रवृद्धि मूलधन बराबर क्या होता है, x इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 इंटू 1 प्लस r, यानी कि कितना 5% दर हो गया, जो कि छमाही है, तो 105 लिख देते हैं, 105/100, और 3/2 है, तो 2 तो कट गया, यानी कि टाइम 3 वर्ष, तो 3 बार लिख दीजिए 105/100, फिर गुना 105/100, और कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11,576.25, ठीक है। इसको बना करके कमेंट कीजिएगा, इसको आंसर दीजिएगा कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 में आपको हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ठीक है। और ये 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। तो ठीक है दोस्तों, ये जो है फायरमैन का टोटल 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन था, जिसका हम सोल्यूशन जो है, ठीक है, दे दिए हैं। तो इसको बढ़िया से एक बार चेक कर लीजिए और बना लीजिए। अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग का है, सेकंड शिफ्ट का भी हम जल्द लाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों।